नंबर्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। कई नंबर्स ऐसे होते हैं, हमारी बर्थ डेट्स हैं, हमारी एनिवर्सरीज हैं, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। और खास तौर पे कई बार लाइफ में कुछ स्पेशल डेट्स ऐसी होती हैं जो स्पेशल ओकेजन्स के रूप में हमारे लाइफ में होती हैं। तो जाहिर सी बात है, नंबर्स का हमारी जिंदगी पर, हमारी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हर महीने ये नंबर्स आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नवंबर के महीने की न्यूमरोलॉजी, ये वीडियो रहेगी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, यानी कि आपके नंबर्स के ऊपर। अलग अलग मूलांक के अनुसार आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो 11 नंबर का ये महीना है। हम बात कर रहे हैं अलग अलग नंबर्स की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 नंबर वाले लोगों के साथ। अब नंबर 1 अगर आपका है तो 1, 10, 19 या 28 अगर आपका बर्थ डेट है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपना बर्थ डेट देखना है, ना मंथ ना ईयर। बर्थ डेट देकर के कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है तो आपका मूलांक जो है वो है नंबर 1। और ये जो नंबर है ये रूल होता है सन से, यानी कि सूर्य से। नंबर 1 वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, तो देखिए 11 आ रहा है, 11 के अंदर 2 बार 1 आता है। अब नवंबर के पूरे महीने के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ जो रहेगा 1 नंबर वाले लोगों के लिए, वो आपके काम के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। आपका वर्क प्लेस यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। आपका काम करने का तरीका जो है वो आपके सीनियर्स के साथ एक तालमेल अच्छा बनाएगा। सेकेंडली, इस महीने के अंदर अगर मैं आर्थिक स्थिति देखूं, आपकी फाइनेंसेस देखूं, तो फाइनेंसेस पहले से बेहतर हो रही हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छी करेंगे, आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा कमा सकते हैं, आप अलग अलग पुरानी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर आपको काफी हद तक आउटपुट नजर आता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं। कोलैबोरेशंस में फायदा होगा, लेकिन आप लोग अपने जो राइवल्स हैं उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी बहुत ज्यादा वाद विवाद करने से बचना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेशंस चीजों में नहीं आनी चाहिए। इस महीने के अंदर आपके जो बच्चे हैं, संतान पक्ष जो है, उनकी एक्टिविटीज पर थोड़ा सा नजर रखिए और उनको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास कीजिएगा। इस महीने के अंदर आप देखेंगे हेल्थ के हिसाब से आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस बढ़ाना पड़ेगा अपनी हेल्थ पर। अपनी पूरे दिनचर्या में अपने खान पान का ज्यादा ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो बीपी से जुड़े इश्यूज परेशान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। इस महीने के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब जो एक हिस्सा जो लाइफ में बहुत जरूरी होता है वो है रिलेशनशिप्स। निजी जीवन की मैं बात करूं, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो मैरिड लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उसको खत्म करने का अब समय है। तो दैट मीन्स दिस विल बी द टाइम जिसमें कि आप पुराने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सेटल डाउन करेंगे। यहाँ पर बातचीत से आप कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैं फैमिली मैटर्स की बात करूं तो फैमिली मैटर्स भी धीरे धीरे करके सबसाइड होते हुए नजर आते हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप्स इस महीने में ब्लूम करेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। सेकेंड हाफ आपका कामकाज के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट ओवरऑल जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं खुद का, उनके लिए भी काम का विस्तार आप लोग कर सकते हैं। इस महीने में आपको क्या नहीं करना है, तो देखिए एक छोटी सी चीज से बचिएगा। पहली बात तो कि आप बिना किसी बात के दूसरे की बातों में फंस जाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्कैम्स या इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि सामने वाले की बातों पर आप एज इट इज ट्रस्ट करने से बचिएगा। क्या रेमेडी की जा सकती है? 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है। डेफिनेटली आप लोग इस महीने के अंदर सूर्य को जल देंगे तांबे के लोटे से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, या फिर जो लोग पाठ नहीं कर सकते, जल भी नहीं दे सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिएगा, आपका जो भी वर्किंग हैंड है, चाहे लेफ्टी है चाहे राइटी है, आपका जो भी वर्किंग हैंड है उस पर 6 बार लपेट करके मौली जो कलावा होता है उसे बांधिए और हर संडे संडे उसे चेंज कर दीजिए। बस इतना करना है आपको। बात करते हैं अगला नंबर, यानी कि नंबर 2। 2, 11, 20 और 29 अगर आपका बर्थ डेट है तो आपका नंबर मूलांक जो है वो है 2। और 2 नंबर वाले चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, यानी कि मून से प्रभावित होते हैं। तो चंचलता जो है इनके स्वभाव में देखी जा सकती है। पहली बात तो ये है कि 2 नंबर वाले, क्योंकि अगर हम 11 नंबर का टोटल करते हैं तो वो भी 2 ही आता है, जो कि नवंबर का नंबर है। अब 2 नंबर वाले जो हैं उन लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत तालमेल लेकर के आएगा, बहुत हद तक बैलेंस लेकर के आएगा। आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है किसी भी काम के लिए वो बढ़ सकती है, कैलिबर आपका बढ़ेगा।
आप इस महीने के अंदर बहुत हद तक अपने काम को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी चीजों के अंदर फेरबदल की जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बिजनेस सेक्टर के लोगों के लिए भी काफी हद तक नए कार्यों को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई दिशाओं में आप लोग अलग अलग तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बच्चों के साथ आपका व्यवहार, उसमें तालमेल अच्छा बनेगा। इनफैक्ट आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आउटिंग प्लान कर सकते हैं। हेल्थ आपकी पहले से बेहतर हो रही है और रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस महीने में बहुत हद तक आप मेहनत करेंगे, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी रह सकती है। यहाँ पर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, तो मेहनत करेंगे अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आप लोगों की मेहनत में आप सफल भी होंगे, यानी कि एक तरीके का रोमांस फैक्टर जो है वो रहेगा। पहली बात तो क्या नहीं करना है। आप देखिए, क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल होने से बचना है। इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा सामने वाला आपके इमोशंस का अननेसेसरी फायदा नहीं उठा ले, इस चीज का ध्यान रखिए, बिकॉज चंद्रमा वाले लोग वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, तो इस चीज से बचेगा। दूसरी बात, क्या रेमेडी कर सकते हैं, तो आप लोग चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके चांदी के ग्लास से या स्टील के ग्लास से, अगर मान लीजिए चांदी का ग्लास किसी के घर में नहीं है तो स्टील के ग्लास से थोड़ा सा दूध आप बाहर बैठकर पीजिए जब चंद्रमा की रोशनी पूरी आती है, यानी कि जब पूर्णिमा तिथि हो या चंद्रमा कहीं ना कहीं पे अपने लगभग ज्यादा आकार में हो, तो उस समय पर आप ये रेमेडी जरूर कीजिएगा। इससे आपका मूड मजबूत होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो है आपका 3, 12, 21 या 30 अगर आपका बर्थ डेट है तो आपका मूलांक हो गया 3। 3 नंबर वाले जो होते हैं वो जुपिटर से कंट्रोल होते हैं, जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। और 3 नंबर वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है। पहली बात तो नई जॉब्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफी हद तक कुछ नया सीखने को मिल सकता है, कुछ नए कोर्सेज में आपकी दिलचस्पी हो सकती है, नए इंटरव्यूज को आप प्लान कर सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो भी पढ़ाई करके निकले हैं। अदरवाइज एकेडमिक्स में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे अभी तक मेहनत नहीं कर पा रहे थे उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि हमें मेहनत करनी है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं इस महीने में कामकाज की, कार्यस्थल की, तो कार्यस्थल पर आपकी कुछ बातों को डीमोटिवेट किया जा सकता है और हो सकता है कि लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ ना करें या आपके काम की उतनी ज्यादा प्रशंसा ना करें, तो उससे डीमोटिवेट होने के बजाय आप उन चीजों पर पॉइंट आउट कीजिएगा, उन चीजों पर अपना फोकस बनाइएगा जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है, आपकी कमी है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सेकेंडली, इस महीने के अंदर नॉलेज फैक्टर के ऊपर जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट मीन्स अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। व्यापार में हालांकि बढ़ोतरी होगी आपके लिए, अलग अलग दिशाओं से आप देखेंगे, एक से ज्यादा अलग अलग जगहों से पैसा आ सकता है, तो व्यापार में डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन पार्टनरशिप में काम करना कितना डाइसी हो सकता है, कितना सही हो सकता है, उस चीज पर थोड़ा सा आपको सोचने समझने की जरूरत है। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, यहाँ पर अप एंड डाउन की स्थिति लगी रह सकती है। पारिवारिक स्थिति में समस्याएं फर्स्ट हाफ में बढ़ेंगी, सेकेंड हाफ में कम हो जाएंगी। अगर बात की जाए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेकर के आएगा। सीजनल चेंजेस की वजह से खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अगर बात की जाए आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स की, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस बनाना आपके हाथ में है, तो दूसरों से उम्मीद नहीं कीजिएगा। तीसरे व्यक्ति की किसी एंट्री अपने रिश्ते में नहीं होने दीजिएगा, बिकॉज उसकी वजह से भी परेशानियां बढ़ेंगी। और लव रिलेशनशिप्स में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, और जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो गए थे उनके लिए पुराने रिश्ते फिर से लौट करके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीके का एक कॉशन ये है कि आपको क्या नहीं करना है। पुराने रिश्ते जब लौट करके आ रहे हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अगर आप एंट्री दे रहे हैं तो वहां पर भी कोशिश कीजिएगा सवाल पूछने के, और नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि एंट्री ना ही दे तो बेहतर होगा। अगर बात की जाए क्या रेमेडी की जा सकती है, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाइए, उसके बाद स्नान कीजिए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी जल्दी होगी। घर में आय से जुड़ी हुई दिक्कतें खत्म होंगी, फाइनेंसेस में लाभ होगा। बात करते हैं नंबर 4 जो कि है राहु का नंबर। अब 4 नंबर वाले लोग बड़े डाइसी होते हैं क्योंकि राहु से ऑब्वियसली इम्पैक्ट है इनका। तो 4 नंबर वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना, पहली बात तो महीने की शुरुआत में ही स्थिति इस तरीके की रहेगी कि आप काम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, काम के ऊपर बर्डन
या काम का बर्डन, एक प्रेशर अपने ऊपर ले सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज कर पाना थोड़ा सा आपके हाथ में है। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा, प्लानिंग करके चलिएगा, बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रैटेजी के किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, इस महीने के अंदर कामकाज को लेकर के एक अलग तरह का मोटिवेशन, एक फितूर आपके दिमाग में डेफिनेटली रहेगा, जिसको पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत भी करेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी कि आप उम्मीदें लगा रहे हैं। तो बेटर ये है कि एक लिमिट तक आप सोचिए, अपने कैलिबर के अनुसार एक्सपेक्ट कीजिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार एक्सपेक्ट कीजिए। और कई लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो इस स्थिति को मैनेज करना अभी आपके हाथ में है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ग्रेजुअली चीजें आगे जरूर बढ़ेंगी। व्यापार के लिहाज से पहली बात तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मिड का महीना जो रहेगा, लगभग नवंबर में 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक, ये 10 दिन जो रहेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग रहेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस महीने के अंदर लेन देन के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहेगा। रिश्तों के लिहाज से खासतौर पे 4 नंबर वाले लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना चाहिए और एक दूसरे की हेल्थ के ऊपर भी आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के लिए जितना हो सकता है एक दूसरे के साथ बैठ करके योग या मेडिटेशन का सहारा जरूर लीजिएगा। और खान पान में आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहने वाला है। आप जो सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, साथ ही साथ में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या रेमेडी की जा सकती है इस महीने के अंदर? कोशिश करें शिव जी की उपासना जरूर करें। नमः शिवाय का जप, आप लोग, बहुत छोटा सा मंत्र है नमः शिवाय, इसका जप जरूर करें। ये अगर नहीं कर सकते आप लोग तो कोशिश करें कि अपने माथे पर सफेद चंदन से तिलक जरूर करें डेली। ऐसा करने से भी एनर्जी लॉस कम होगा और बिना वजह की कंफ्यूजन से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं नंबर 5 की। और नंबर 5 जिनका मूलांक है 5, 14 या 23, 5, 14 और 23 अगर आपका बर्थ रेट है तो आपका मूलांक हो गया नंबर 5। और 5 नंबर वाले लोग जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं मर्करी यानी कि बुध से। अब बुध यानी कि बुद्धि। और खास तौर पर 5 नंबर वाले लोगों के लिए नवंबर के महीने की बात की जाए तो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी हो सकती है नवंबर के महीने से, क्योंकि जितना आपने इनपुट दिया है ना, तो पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं। इसके अलावा लव रिलेशनशिप्स के लिए पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं। अगर मैरिज लाइफ की बात की जाए तो आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं फॉर मैरिज, नहीं तो आपके रिश्ते की बात कहीं पक्की हो सकती है। अरेंज मैरिजेस के चांसेस बनते हैं और मे बी डेट्स फाइनलाइज कर सकते हैं आप लोग। इस तरीके की जो कहीं ना कहीं पे स्थिति है वो बन सकती है। दूसरी बात, कामकाज में ही व्यापारिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बाहर से डीलिंग्स फाइनलाइज हो सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपके लिए बढ़िया चल सकता है। इनफैक्ट इस महीने के अंदर शुक्र से जुड़ा हुआ काम भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत फ्लरिशिंग रहेगा। सेकेंडली, सेहत के लिहाज से बात की जाए तो इनिशियल फेज में नवंबर के सेहत थोड़ी सी डाउन जाएगी, लेकिन उसके बाद आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे। आप अलग अलग एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि सेहत, मेंटल, फिजिकल, हर तरह से सेहत आपकी बेहतर हो रही है। अगर शेयर मार्केट में खासतौर पे निवेश की बात है तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ के निवेश कीजिएगा। इनिशियल फ्रंट पे हो सकता है आपके लिए स्थितियां बेहतर हो, लेकिन लेटर ऑन चीजें आपके लिए रिस्क वाली अगर चीज है तो वो कहीं ना कहीं पे परेशानी का कारण बन सकती है। और पैसे की हैंडलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर रेमेडी की बात की जाए तो 5 नंबर वाले लोगों के लिए, क्योंकि बुध का नंबर है तो इसलिए गणेश भगवान की पूजा जरूर कीजिएगा। और जो कि पूजा पाठ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत छोटी सी रेमेडी ये है कि एक इलायची, जो हरे रंग की इलायची होती है, सबसे पहले आप भगवान गणेश पर अर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं। थोड़ी सी गणेश जी की पूजा जरूर कर लीजिए, गणेश वंदना पढ़ लीजिए या ओम गण गणपतये नमः ये मंत्र बोल करके आप गणेश जी को इलायची चढ़ाएं। उसके बाद उस इलायची को पूरे दिन भर अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आप देखेंगे भगवान गणपति की ब्लेसिंग्स तो रहेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ में आपका बुध भी स्ट्रांग होगा और आपके काम, जो अधूरे काम है, जो बिना वजह के रुके हुए काम है, वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 6 जो कि शुक्र का नंबर है। और नंबर 6 अगर आपका है तो आपका बर्थ रेट होगा 6, 15 या फिर 24। अगर आपके ये सब बर्थ डेट्स हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर होगा, आपका मूलांक होगा 6 और आप प्रभावित होंगे शुक्र से। अब शुक्र आप जानते हैं लग्जरीज के प्लैनेट हैं, भोग विलास के प्लैनेट हैं और काफी हद तक अट्रैक्शन के भी प्लैनेट हैं। तो शुक्र नंबर वाले लोगों के लिए नवंबर का ये महीना कैसा रहेगा? पहली बात तो ये है कि ट्रैवलिंग, किसी यात्रा के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है इस महीने की। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं, आपकी काम को सराहा जा सकता है, नेम फेम आपको मिल सकता है।
व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ उतना खराब भी नहीं रहेगा। एक मीडियोकर की तरह आप इस महीने में आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप चीजों को बहुत अच्छी अच्छी हाइट्स को भी आप लोग अचीव करेंगे। तो बिजनेस पीपल के लिए भी सेकेंड हाफ जो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं, ऑफिस में अट्रैक्शंस हो सकते हैं या वर्क प्लेस पर अट्रैक्शंस हो सकते हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी पुरानी स्थितियों में बेहतर सुधार नजर आता है। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है। इनफैक्ट जो लोगों की सर्जरीज या कोई इंजरी हो गई थी वहां पर पहले से इम्प्रूवमेंट बेहतर होगी। तो खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स का चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो 6 नंबर वाले क्या रेमेडी कर सकते हैं इस महीने के अंदर? कोई भी सुगंधित वस्तु या कोई भी चमकीली चीज अपने पास जरूर रखें। सुगंधित वस्तु के रूप में आप परफ्यूम्स या कुछ भी इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इत्र क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद है, माँ लक्ष्मी को भी इत्र चढ़ाया जाता है, तो आप माँ लक्ष्मी को या भगवान श्री कृष्ण को इत्र अर्पित करके उसके बाद खुद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र बेहतर होगा, लग्जरीज आपको मिलेंगी, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो ये सभी परिस्थितियां आपकी ठीक होंगी। और अब बात करेंगे नंबर 7 की, तो 7, 16 या 25 अगर आपका बर्थ रेट है तो आपका नंबर है 7 और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। अब 7 नंबर वाले लोगों के लिए देखिए परिस्थितियों में बदलाव ही नजर आएगा। कामकाज के लिहाज से भी पहले से सिचुएशंस बेटर हो रही हैं, लेकिन अपने राइवल से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इन्वेस्टमेंट के मामलों में थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाइएगा। ये नहीं किसी ने कहा और आपने इन्वेस्ट कर लिया, बहुत सोच समझकर पैसों का इस्तेमाल कीजिएगा। इस महीने के अंदर अपनी आय और व्यय दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में कोशिश ये कीजिएगा कि आप कहीं पर भी कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसकी रूपरेखा बना करके करें और दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कशन करने से बचें। व्यापारिक रूप से भी इस महीने में चीजों की खरीदारी करना और उसे बेचना, या कहीं पर भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका सेल आउट कर रहे हैं, इन सब चीजों में बहुत सोच समझकर आपको कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी। नहीं तो बाकी लोगों का इंटरफेरेंस या बाकी लोगों का एक जो सलाह मशवरा है वो उतना ही रखिए जितना कि आपको ठीक लगता है। बट कहने का मतलब यही है कि चाहे बिजनेस सेक्टर हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, आप नौकरी पेशा है, हर चीज में दूसरों का इन्वॉल्वमेंट उतना ही रखिएगा जितना कि यूजफुल है। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो हेल्थ पहले से बेहतर हो रही है नंबर 7 वाले लोगों की, लेकिन इंजरी से बचिएगा। अगर ड्राइव कर रहे हैं, कोई मशीनरी आदि का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। रिश्तों के लिहाज से सिचुएशंस में इनिशियल फेज में महीने के थोड़ी सी गिरावट आती नजर आती है। कंफ्यूजन्स, वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद सिचुएशंस पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, इस महीने में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, फोकस की कमी नजर आएगी, जिसके लिए माँ सरस्वती का ध्यान करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। माँ सरस्वती का कोई भी चित्र अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, जहां बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वहां जरूर लगा दीजिए, या फिर मोर पंख आप आसपास लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या नहीं करना है, नंबर 7 वाले लोगों को कोशिश ये कीजिएगा इस महीने के अंदर तामसिक आहार से बचना है। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम तामसिक आहार को तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा, या फिर अल्कोहल या बहुत ज्यादा नॉनवेज, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा। क्या रेमेडी की जा सकती है, तो आप लोग कोशिश करें, आप पर्स में, वॉलेट में कोशिश करें कुछ भी चमकीला आप अपने साथ रख लीजिए एंड मेक वेरी श्योर कि आप माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। माँ लक्ष्मी को आप गुलाब का इत्र या गुलाब का जल जो है वो जरूर चढ़ाएं। अब बात करते हैं नंबर 8 वाले लोगों की, और 8, 17 या 26 अगर आपका बर्थ रेट है तो आपका मूलांक है नंबर 8 और आप प्रभावित हैं शनि से। अब शनि वाले जो लोग होते हैं वो काफी हद तक हार्ड वर्किंग भी होते हैं, मेहनती होते हैं, और साथ ही में क्योंकि कर्मों का फल देते हैं ना शनि देव, तो इसीलिए कार्मिक अकाउंट में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ऐसे लोग। 8 नंबर वाले लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। कामकाज में बदलाव देखा जा सकता है, कहीं पर मान सम्मान आपको मिल सकता है। व्यापारिक तौर से भी नई डील्स को फाइनलाइज कर सकते हैं, नए लोगों से बातचीत हो सकती है। सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ी सी अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे। कुछ कहीं पर इनसिक्योर हो सकते हैं, कहीं पर सामने वाले को कुछ बातें बुरी लग सकती हैं, तो ये वाला जो एक फेज है वो टिल 10th ऑफ नवंबर चल सकता है। 10th ऑफ नवंबर के बाद आपके रिश्तों में रोमांस भी बढ़ेगा, परस्परता भी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, जिसके कारण आप देखेंगे रिश्ते पहले से बेहतर हो जाएंगे। सेहत आपकी सफर कर सकती है बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन,
स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैनक्रियास से जुड़ी हुई दिक्कत हो सकती है, तो डायबिटीज का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तो ये सभी स्थितियां जो है आपको परेशान कर सकती हैं। तो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना आपको लॉसेस में लेकर के जा सकता है। क्या नहीं करना है? 8 नंबर वाले लोगों को कोशिश करनी है किसी भी स्त्री से, किसी भी डोमेस्टिक हेल्प से बुरा व्यवहार करने से बचना चाहिए। और क्या रेमेडी करनी है आप लोगों को, क्योंकि इस महीने में देखिए विंटर सीजन भी अब आ गया है, तो अन्न का दान या खाने का दान या फिर आप लोग जो कपड़े होते हैं उनका दान किसी लेबर को कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 9 की, और नंबर 9 है मंगल का नंबर। 18, 9 या फिर 27, ये अगर आपकी बर्थ डेट्स हैं तो आपका मूलांक है नंबर 9 और आप प्रभावित हैं मंगल से। अब मंगल यानी कि मार्स, और 9 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए नवंबर के महीने की बात की जाए तो बहुत कुछ आने वाला है नया। कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, विदेश जाने का एक नया मौका मिल सकता है, इस महीने में बाहर के लोगों से डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, तो काफी कुछ नया आपके साथ हो सकता है। नए रिश्ते की शुरुआत भी आप लोग कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे तो वहां पर आप मैरिज के लिए अपने माता पिता को मना सकते हैं, वहां से रजामंदी मिल सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं, आपकी छवि बहुत बढ़िया बन सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी कुछ नए पद की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में पुरानी नोकझोंक खत्म होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके लिए स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं, लेकिन फिजूल खर्ची करने से बचेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हेल्थ के लिहाज से भी लापरवाही अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी, और इनफैक्ट इस महीने में ईएनटी प्रॉब्लम ज्यादा परेशान कर सकती हैं, तो इसीलिए लापरवाही करने से बचिएगा और फिजूल खर्ची करने से बचेगा। तो क्या रेमेडी, क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाना, ये आपके लिए एक बहुत छोटी सी रेमेडी रहेगी जो आप इस पूरे महीने में कर सकते हैं, ट्यूसडे और सैटरडे, और अगर पॉसिबल है तो डेली कर लीजिए। तो ये था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के लिए नवंबर का महीने का हाल। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना।